जिन 5 बिंदुओं पर मैंने आपका ध्यान खींचना चाहा, आपने देखा। पहला, कृष्ण जन्मभूमि। कानून के जानकारों ने बार बार हमको बताया कि कैसे बार बार मंदिर तोड़ा गया और बार बार सनातन धर्म का अपमान किया गया। और अपमान ही नहीं किया गया, दिल्ली में ही नहीं, पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं। भगवान को बाल रूप में, बाल गोपाल के रूप में पूजने वाले लोग हैं। दिल्ली में भी सनातनियों के घरों में 90% भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल के रूप में बैठे हुए हैं। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, ये सभी सनातनियों के घर घर तक पहुंच रहा है। लेकिन वही लड्डू गोपाल, वो औरंगजेब 1670 में, कहां है किताब? किताब का नाम है माजरे आलमगिरी। यह किताब किसी हिंदू ने नहीं लिखी है, यह किताब उसी औरंगजेब के शागिर्द ने लिखी है, उसी के मित्र ने लिखी है। और इसमें पूरा काला चिट्ठा है कि कैसे हमारे मंदिर तोड़े गए और किस तरीके से मेरे भगवान को मंदिर की सीढ़ियों के नीचे उनकी छवि को दबाया गया। ये दूसरे इस किताब को देखेंगे, ये भी कोई हिंदू राइटर नहीं है। और इसमें जो मस्जिद छपी है, ये वही माजरे आलमगिरी है। और फ्रांस के पत्रकार ने इस किताब को मैं सबूत के, मैं फतवों के, मैं डेट के इसको दिया है, इसको छापा है। सत्य हमारे साथ है, सबूत हमारे साथ है, ग्रंथ हमारे साथ है, सरकार हमारे साथ है, कृष्ण हमारे साथ है। तो अब डरने की कोई बात नहीं है। सनातनियों, संघर्ष करो, कृष्ण हमारे साथ है। वो लोग कायर हैं जो अपने ईश्वर के लिए आवाज नहीं उठा सकते। वो लोग बुज़दिल हैं जो अपने धर्म के लिए आवाज नहीं उठा सकते। उन लोगों के शरीर में रक्त नहीं है, पानी हो गया है, जो अपनी संस्कृति के लिए, उसे बचाने के लिए अपनी आवाज नहीं उठा सकते, गूंगे हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। देखो उन लोगों को 1400 साल पहले कोई नहीं था, लेकिन आज 57 कंट्री है, 57 कंट्रीज हैं। 2500 पहले कोई नहीं था, आज उनके पास 89 कंट्रीज हैं। और हम लोग जब से सूर्य की पहली किरण इस धरती पे गिरी है, तब से, उससे भी पहले हमारा अस्तित्व था, सत्य था, सनातन था, सनातनी थे। लेकिन दुर्भाग्य देखो, आज एक भी हिंदू राष्ट्र इस पूरी पृथ्वी पर नहीं है। ये क्या सोचनीय बात नहीं? हमारी बेटियों को मैंने इनसे कहा था वो वीडियो दिखाना, जिससे इन सोई हुई जमीरों को कुछ जागने का मौका मिले। जब हमारी बहन बेटियां रोड से निकलती हैं तो सरेआम उन्हें गोली मार दी जाती है। और यह बात कहीं और की नहीं, एनसीआर की है, एनसीआर की है। 36 टुकड़े कहीं और के नहीं, एनसीआर के ही है। मत बजाओ ताली, घर बैठो, जाओ, कानों में रुई भर लो। क्योंकि अगर तुम समर्थन कर दोगे तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी बच जाएगी। और तुम्हें तो आने वाली पीढ़ी का मतलब ही क्या है? तुम तो बोले हमारा पेट भर जाए, भाड़ में जाए सब। अगर मेरे पूर्वज सोच लेते ना तो वो फांसी के फंदे पे नहीं चढ़ते। उन्हें नहीं पता था कि आने वाली पीढ़ी ऐसी होगी। अपने धर्म के लिए आवाज नहीं उठा सकते, हम एक नहीं हो सकते, अपने कृष्ण के लिए एक नहीं हो सकते। रविवार, शनिवार पूरा वृंदावन थम जाता है, पूरे वृंदावन में जाम लग जाता है, पूरा ब्रज क्षेत्र जाम हो जाता है। लेकिन उसी कृष्ण की बारी जब आती है तो हमारे ऊपर 144 धारा कह दी जाती है? और यह भी बात प्रशासन को समझनी चाहिए। देखो हम कितने सहनशील हैं,
हम यहां 15 लाख लोग लाना चाहते थे, पर जब आपने हमसे कहा तो जितनी मर्यादा आपने बताई, हम उसी मर्यादा में रहकर अपने कृष्ण मंदिर की मांग कर रहे हैं। जामा मस्जिद की सीढ़ियों से ठाकुर जी को लाने की मांग कर रहे हैं। बहन बेटियों को गोली का शिकार होने से बचाना चाहते हैं। मैंने कहा एक कानून ऐसा बने जिस कानून में यह नियम हो। मैं सभी संत महात्माओं का ध्यान चाहूंगा, सिर्फ 2 मिनट, और आप सबका भी ध्यान चाहूंगा। मैंने कहा या हमने प्लान किया कि क्यों ऐसा नियम होना चाहिए कि सनातनी बहन बेटियां सनातनी बेटों से ही विवाह करें। रीजन क्या है? अभी हम सबके पास में तथ्य है, एक फिल्म एक्ट्रेस ने विवाह किया किसी मुस्लिम भाई के साथ में, और मौलाना ने कह दिया कि इसकी शादी जायज नहीं है, नाजायज है, क्योंकि इसने धर्म परिवर्तन नहीं किया। और यह सच्ची घटना है, हमारे समाज की घटना है, इसी देश की घटना है, कोई बाहर के देश की घटना हम नहीं बता रहे, यह सच्ची घटना। अब उस लड़की ने, उस एक्ट्रेस ने अपना धर्म नहीं बदला, तो वो शादी हो गई नाजायज। क्या हो गई? जोर से बोलो। तो जब शादी नाजायज है तो औलाद कैसी होगी? मैं नहीं कह रहा हूं, तुमने कहा है, मैंने तो कहा ही नहीं। बताओ, तुम्हें कसम लगे मैंने कहा है? किसने कहा है? तो जिसकी शादी नाजायज है उसकी औलाद कैसी होगी? और जहां नाजायज औलाद होगी वो समाज कैसा होगा? और नाजायज समाज में किसको न्याय मिलेगा? ये सनातनी है जो न्याय मांगते हैं, 100 करोड़ होने के बाद भी अपने कृष्ण मंदिर को कोर्ट से मांगते हैं। हमसे ज्यादा धैर्यवान कौन होगा? कौन होगा हमसे ज्यादा सहनशील? इन्हीं बेटियों को गोली मार दी जाती है रोड पे, क्योंकि तुम हमारी बात नहीं मानोगे। शादी क्या धर्म परिवर्तन करने का एक रास्ता है? हां, यह रास्ता ही है, क्योंकि धर्म नहीं बदलोगे तो शादी क्या हो जाएगी? नाजायज हो जाएगी। तो शादी करने का मतलब है धर्म परिवर्तन करने का रास्ता। तो सरकार को कानून बनाना चाहिए कि हमारे आने वाले समय में कोई भी सनातनी गैर सनातनी से विवाह नहीं करेगा। इससे आपके बेटे बच जाएंगे, बेटियां बच जाएंगी, और आपके घर की सनातनी परंपरा बच जाएगी।